चौथ यानी सुहागिनों का दिन। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। वैसे तो करवा चौथ पूरे देश में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में इसका महत्व अधिक है। यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले ब्रह्मकाल यानी सुबह करीब 4 बजे से शुरू होकर रात में चांद निकलने तक जारी रहता है। यह व्रत शादीशुदा महिला ही करती हैं। इस व्रत में कथा सुनना और चांद के दर्शन करना जरूरी माना जाता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसी क्रम में गुरुवार को कस्बा कोसीकला के अग्रसेन नगर में 16 श्रृंगार से सजी महिलाओं ने एकत्र होकर सती की कहानी को सुना। वहीं प्रचलित कथा के अनुसार आपस में करवे बदले। करवा चौथ के व्रत की कथा सुनने के दौरान सभी महिलाओं ने प्रसन्न मन से कथा को सुना। आपको दिखाई दे रहे रंग बिरंगे कपड़ों से सजी महिलाएं करवा चौथ के व्रत के लिए 1 माह पहले से तैयारियां शुरू कर देती हैं। इस त्योहार को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखकर करती हैं। यह त्योहार पति पत्नी के अटूट प्रेम का प्रतीक माना जाता है। व्रत रखने के साथ कस्बे की सुहागिन महिलाओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। व्रत कथा सुनने के बाद सजी सवरी सुहागिन महिलाओं ने करवा चौथ व्रत के बारे में जानकारी दी। वो ये वीरावती नाम की एक कन्या होती है, वो अपने पियर में रहती है। वो 7 भाइयों की लाडली बहन होती है। तो उसने व्रत रखा करवा चौथ का। तो उसके भाई तो उसके बिना कुछ भी पानी भी नहीं पीते थे। उसने पूछे इनका हमारी बहन कहाँ है, इनको वो तो अंदर लेटी है। इनको क्यों आज उसने व्रत रख रखा, इनको किस चीज़ का, इनको करवा चौथ का, चौथ मैया का। और खाना कब खाएगी, इनको खाना तो जब खाएगी वो जब चाँद निकलेगा। उसके भैया बड़े परेशान। एक भाई जाके उसने कहीं से वो ले आया चलनी, उसने वैसे ही आँच जला के उसको दिखा दिया चंदा। और तो उसने बेचारी ने वो चंदा समझ के उसने अपनी बहन से बोली चंदा निकल आया चलो। उसकी भाभी बोली दीदी तुम्हारा निकल आया, हमारा ना निकला चंदा। वो बेचारी देख के उसने तो खाना जैसे ही तोड़ने के लिए एक टुकड़ा तोड़ा तभी बाल निकल आया। दूसरे में खबर आ गई तो इसलिए वो वहाँ चली गई। उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो वहाँ चली गई। वो बेचारी वहाँ पे उसको वो दाग दे रहे, वो दाग नहीं लग रहा था उसको। उन्होंने कही भाई ये तो कोई सती की वो है, उसकी पत्नी कोई बुलाओ। वो बेचारी वहाँ चल बुलाई। जैसे ही वो वहाँ बैठी उसे लेकर अपने पति को बैठ गई। वहाँ भोले बाबा आए, पार्वती जी कहने लगी इनको उन्हें बुलाओ। भोले बाबा इसे देख के चलेंगे, ये तो बड़ी दुखी है। यूँ कह रहे यार तू तो पार्वती बड़ी बाप पागल है, ये संसार सागर है, इसमें कुछ लोग परेशान हैं कुछ सही हैं। यूँ ना मैं तो देख के जाऊँ, नहीं तो पकड़ अपने कुंडी सोटा, तेरी भांग मेरे बस की ना घोट रही। क्या लगा नु चल तो भाई। वो न कही के तुम कैसे नु कैसे ऐसे बात है। वो बोली के भोले बाबा इसकी सुन लो। वो कह लगी ठीक है तो चल तू इतनी जिद कर रही है तो चलो मैं सुन लेता हूँ। उसने उसे जीवित कर दिया। वो लेकर अपने पति को घर आ गई। जैसी चौथ उसकी पहली आई तो ऐसी नहीं आनी चाहिए, और जो पीछे की आई सबकी आनी चाहिए। ये है उसका। मैं तो अपने पति की लंबी आयु के लिए सब व्रत रखते हैं। श्रृंगार करने का, सजने का, संवरने का शौक होता है। हम पूरे दिन पानी नहीं पीते हैं, व्रत रखते हैं, खाना भी कुछ नहीं खाते हैं, और ये सोचते हैं कि हमारे पति की आयु लंबी हो, लंबी उम्र हो। इसी कामना से हम ये व्रत रखते हैं और सब मिलजुल के अपने इस व्रत का पालन करते हैं। इस त्योहार पर हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करते हैं, सजते हैं, संवरते हैं, 16 श्रृंगार करते हैं और व्रत रखते हैं। कितने दिन से लगभग इसकी तैयारी शुरू होती है? क्या 1 महीने पहले से इसकी लगभग तैयारी शुरू हो जाती है। पूरी साल का सबसे बेस्ट त्यौहार होता है हमारे लिए, सुहागनों के लिए ये। और इस दिन हम शायद पूरे त्यौहार में, पूरी साल में कभी भी नहीं सजते हैं जितना हम आज सजते हैं अपने पतियों के लिए।